अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक है। जैसा कि जो भाई सऊदी में है, कीवा पे जिसके पास अकाउंट है, जिनके पास भी कीवा प्लेटफॉर्म पे कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आर्टिकल कीवा में कौन से आर्टिकल आपके हक के होते हैं और कौन से आर्टिकल के थ्रू कंपनी आप पे एक्शन ले सकती है। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे कीवा के बारे में। तो जो भाई हमारे जो भी दोस्त हमारे सऊदी में है, उनका कीवा पे अकाउंट है, उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कीवा प्लेटफॉर्म के आर्टिकल नॉन जीसीसी वर्कर कब इसे यूज कर सकते हैं और क्या कंपनी कीवा के थ्रू आप पर एक्शन ले सकती है या नहीं, वो भी 2025 के नए रूल के मुताबिक हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीवा प्लेटफॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कीवा एक ऑफिशियल सऊदी गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हर कंपनी और फॉरेनर वर्कर के बीच का लेबर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर, हरूफ और कंप्लेन मैनेज की जाती है। अब यहाँ पे हम लोगों को जानना यह है कि कीवा के आर्टिकल्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कीवा में आर्टिकल का मतलब होता है सऊदी लेबर लॉ के कानून, जो हर एम्प्लॉय और कंपनी के लिए बनाए गए हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझते हैं। अब यहाँ पे जो आर्टिकल उसमें दिया रहता है कीवा में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि कीवा के अंदर आप जब लॉगिन करते हैं, वहां पे आर्टिकल लिखे रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ डिटेल हमारे पास, वो आप लोग जान लीजिए। तो आर्टिकल 74 जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, जैसे रिजाइनेशन या फाइनल एग्जिट। ये कीवा जो आर्टिकल 74 है, उसके थ्रू जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, जैसे रिजाइनेशन या फाइनल एग्जिट भी आप जा सकते हैं, फाइनल एग्जिट भी लग सकता है इसके थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा आर्टिकल है 77। जब कोई साइड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ता है। अगर जैसे इन केस अगर कंपनी ने आपको बिना बताए आपको निकाल दिया, या हम आपसे खुद अगर हम बिना बताए भाग गए हैं, तो उस रीजन आर्टिकल 77 उस पर लागू हो जाता है, क्योंकि उस आर्टिकल 77 के थ्रू वो आपके ऊपर हरूफ भी लगा सकता है। यहाँ पे तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 80। कंपनी बिना नोटिस के एम्प्लॉय को निकाल सकती है अगर सीरियस गलती हो। अगर आपकी कोई गलती है, सीरियस गलती है, तो आर्टिकल 80 के थ्रू कंपनी आपको निकाल सकती है। चौथा यहाँ पे आर्टिकल है 81 आर्टिकल जो है, यहाँ पे एम्प्लॉय भी बिना नोटिस कंपनी छोड़ सकते हैं अगर उसके साथ जुल्म हो। यहाँ पे दोस्तों साफ बताया गया आर्टिकल 81 में, एम्प्लॉय भी बिना नोटिस कंपनी छोड़ सकते हैं अगर उसके साथ जुल्म हुआ हो। जैसे अगर आपके साथ बदतमीजी कोई कर रहा है या आपसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो इस रीजन को देखते हुए आर्टिकल 81 के थ्रू आप कंपनी छोड़ सकते हैं। क्या पांचवा आर्टिकल जो है, आर्टिकल 40 में बताया गया इकामा, वर्कर परमिट और रिन्यूअल का पैसा कौन देगा। यहाँ पे आर्टिकल 40 के थ्रू बताया गया है कि यहाँ पे इकामा, वर्कर परमिट और रिन्यूअल का पैसा कौन देगा। अब यहाँ पे छठवां आर्टिकल बताया गया है आर्टिकल 37। कॉन्ट्रैक्ट कितना टाइम के लिए होता है, 1 साल, 2 साल या ओपन। तो यहाँ पे आर्टिकल 37 के थ्रू हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, 1 साल का बनेगा, 2 साल का बनेगा, वो कंपनी डिसाइड करती है कितना मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमको करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं नॉन जीसीसी वर्कर कीवा कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी नॉन जीसीसी कंट्री से हैं, तो आप कीवा यूज तभी कर सकते हैं जब आपका इकामा वैलिड हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा में रजिस्टर्ड हो, आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं, या आप फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो नॉन जीसीसी वर्कर के पास इतना सारा ऑप्शन है यहाँ पे कीवा के थ्रू। अगर आपका इकामा वैलिड है, उस पर एक्टिवेट है, कॉन्ट्रैक्ट कीवा में रजिस्टर्ड हुआ है, तो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं, या आप फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं कीवा के थ्रू। क्या कंपनी कीवा के आर्टिकल के जरिए आप पर एक्शन ले सकती है, यहाँ पे हमको बहुत ही जरूरी है ये जानना कि जो उसमें आर्टिकल होते हैं, क्या उसके थ्रू कंपनी भी हमारे ऊपर एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पे बताया गया जी हाँ, अगर आप बिना बताए काम से गायब हो जाते हैं, कंपनी के रूल वायलेट करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर भाग जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया। 4 ऑप्शन में अगर आप कोई भी काम ऐसा गलत करते हैं, तो उस पर कीवा के थ्रू ही कंपनी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पे बताया गया, तो कंपनी आप पर आर्टिकल 80, यहाँ पे ऊपर जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया था आर्टिकल 80 के बारे में, कंपनी बिना नोटिस के एम्प्लॉय को निकाल सकती है अगर सीरियस गलती हो। तो यहाँ पे आर्टिकल 80 लागू होता है। तो दोस्तों ये 4 रीजन है जिसपे कंपनी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। यहाँ पे बताया गया कि आर्टिकल 80 या हरू, अगर ये 4 आप जैसे बिना बताए आप काम से गायब हो गए, कंपनी के रूल्स वायलेट कर रहे हैं, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट तोड़
कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 80 या हरूफ का केस कर सकती है कंपनी, वो आपका फाइनल एग्जिट इंटीटेट कर सकती है या कीवा ट्रांसफर ब्लॉक कर सकती है। तो आप कहीं भी ट्रांसफर भी नहीं ले सकते हैं और आपका फाइनल एग्जिट भी नहीं लग सकता है। 2025 के नए कीवा रूल सबसे जरूरी अपडेट ये है, ऑटो अप्रूवल रूल। अगर कंपनी 14 दिन में कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल नहीं करती है तो कीवा ऑटोमेटिक उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव मान लेती है। अब यहाँ पे बताया ट्रांसफर का अधिकार, 1 साल पूरा होने के बाद वर्कर दूसरी कंपनी में जा सकता है बिना स्पॉन्सर की इजाजत के। अगर आपको 1 साल कंपनी में काम करते पूरा हो गया है तो यहाँ कीवा के थ्रू आप बिना स्पॉन्सर की इजाजत के आप ट्रांसफर ले सकते हैं। हरूफ के लिए प्रूफ जरूरी है। अब बिना सबूत के हरूफ लगाना अलाउ नहीं है, कंपनी को वैलिड रीजन देना होगा। अगर आपके ऊपर अभी जैसे पहले क्या होता था, आप थोड़ा भी कुछ करते थे तो आपके ऊपर हरूफ डाल दिया जाता था, तो अब आप कंपनी वाले को वैलिड कोई प्रूफ देना पड़ेगा तभी आपके ऊपर हरूफ लग सकता है। कंप्लेंट सिस्टम या अपग्रेड, अब वर्कर कीवा ऐप से डायरेक्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं बिना किसी वकील के। आपको वकील की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी, हर वर्कर का डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कीवा में होना जरूरी है। अगर आप लीगल काम कर रहे हैं, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, तो कीवा पे आपका अकाउंट होना जरूरी है। वर्कर के राइट्स 2025 में क्या हक मिलता है, यहाँ पे 2025 में कुछ जो कीवा के थ्रू हमको कुछ मिला भी है वो भी आप लोग जान ले। तो यहाँ पे ट्रांसफर करने का हक है, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 1 साल के बाद ट्रांसफर भी ले सकते हैं। सैलरी टाइम पर मिले वरना कंप्लेन का ऑप्शन, सेफ और रिस्पेक्टफुल वर्क इन्वायरमेंट, जैसे अगर आपसे कोई बदतमीजी कर रहा, कोई भी हो, मुदीर हो, मालिक हो, कफिल हो, तो अगर आपसे बदतमीजी कर रहा उस रीजन में भी आप कंपनी छोड़ सकते हैं। लीगल नोटिस मिलने पर अपना जवाब देने का हक, अगर आपको लीगल नोटिस भी दिया गया, जैसे हरूफ लगा दिया या कोई भी लीगल नोटिस लेबर कोर्ट के थ्रू मिलता है, तो उस पर भी आप मतलब आप अपना केस लड़ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अभी यहाँ पे जो बताया गया कीवा ऐप से सब कुछ ट्रैक करने का ऑप्शन, यहाँ पे सब कुछ कीवा ऐप में दे दिया गया है, यहीं से आप सारी डिटेल ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों कीवा प्लेटफॉर्म आपके हक को बचाता है भी है और अगर आप गलती करते हैं तो एक्शन भी लेता है। इसलिए हर कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़िए, अपने राइट्स और आर्टिकल को समझें और कोई भी कंफ्यूजन हो तो लीगल एडवाइस या कीवा सपोर्ट से बात करें। तो दोस्तों ये थी वीडियो कीवा प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए एक एक न्यूज और जो भी लीगल, जैसा कि आपको पता है सऊदी में कोई गलत न्यूज नहीं दे सकता है, तो हम लोग जो डिटेल्स लाते हैं वो सरकारी प्रूफ के थ्रू ही लाते हैं। सरकारी जो एप्लीकेशन कीवा रहती है उससे हम लोग राब्ते में मैसेज करके पूछते हैं इसका क्या, उसके बाद से सारी डिटेल आप लोगों को बताई जाती है। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा यूट्यूब वीडियो देख के या किसी का वीडियो देख के जाके उल्टा सीधा काम करेंगे तो मुसीबत में आप फंस सकते हैं। इसलिए जो भी जानकारी दिया जाता है वो लीगली और जो हुकूमत की तरफ से लागू होता है वही जानकारी दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जाते जाते आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, जैसा कि जो भाई टिकट निकाल चुके हैं, जिनको घर जाना है, वो तैयारी में लगे होंगे। और अगर आप लोग जैसे घर जाने के लिए निकल रहे हैं उसके पहले आप अपने जो है एजेंट जो आपका टिकट निकाला था उससे आप संपर्क कर सकते हैं कि भाई हमारा टिकट जो है वो टिकट कैंसिल तो नहीं हुआ है, वो फ्लाइट या डिले तो नहीं है। या अगर आप थोड़ा जानकार हैं तो आप जो आपका जिस भी फ्लाइट का टिकट है उस साइड पे गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, उस फ्लाइट का साइड आपको मिल जाएगा। वहां पे आप बात कर सकते हैं कि क्या ये फ्लाइट जाएगी या कैंसिल है या डिले है, सारी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।